बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात अब से चंद दिन की दूरी पर हैं। इमरान खान जो कि पाबंद सलासिल हैं, 2 केसेस में उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। उनका यह ख्याल है कि हैट्रिक पूरी होने वाली है और हैट्रिक इसलिए पूरी करवाई जा रही है कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दूर किया जा सके और दूर रखा जा सके। ये इल्ज़ाम अपनी जगह किस हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बल्ले के बगैर है और इस वक्त खदेड़ दी गई है, वो इंतखाबात के अंदर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी। वो रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है, इलेक्शन के अंदर मौजूद है, कंटेस्ट कर रहे हैं बहैसियत आज़ाद कैंडिडेट, कुरान पर हल्फ तो ले लिए गए उनसे। क्या इलेक्शन जीतने के बाद उनमें से अगर कोई इलेक्शन जीतता है या बहुत ज़्यादा जीत जाते हैं उनमें से, तो फिर क्या वो अपनी जमात के साथ रहेंगे या नहीं। ये केसेस जिस तरह से डिसाइड हुए, उनके मेरिट के ऊपर तो बाद में बात की जाए। जिस तरीके से और जिस हर्डली ये डिसाइड किए गए, जिस तरह इनको, इस पे सवाल उठता है। इमरान खान की एक ट्वीट उनकी जानिब से जारी बात है उनकी जमात ने की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम केसेस इससे ज़ाती अनाद भी झलकती है और इनके अंदर सब्सटेंस नहीं है, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान की ज़ात को टारगेट करते हैं। और ये जो अब केस है इद्दत में निकाह वाला, इसकी हैसियत ऐसी है कि आप किसी को यू आर हिटिंग होम, आप उसके घर पर अटैक कर रहे हैं। क्या ये बात पाकिस्तान की सियासत में, अगर मैं कहूँ, पहली दफ़ा है? नहीं, पहली दफ़ा नहीं है। बहुत से ज़ाती हमले बहुत से लोगों पर किए गए। इस नौइयत का एक केस जो सामने आ जाना और फिर उसका इतना हाईलाइट हो जाना और ये कहा जाना कि बाकायदा इसके अंदर भी सज़ा होगी, बल्कि यहाँ शायद रुकेगी नहीं। किसी ने यह भी कहा कि अगर 100 मुकदमात हैं तो 100 सज़ाएँ भी होंगी। क्या इमरान खान का सियासी जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी माफ़ी दूर दूर तक इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को मिलती भी नहीं नज़र आ रही। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा आने वाले चंद दिनों में क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यही आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद जनाब जावेद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया सर। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी ख़बरें होती हैं उनके पास। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा जनाब इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा, उन्होंने जब आज बाय द वे उनको नोटिस भी आ गए हैं FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से कि उन्होंने इंतशार बर्पा किया है और वो पेश हों। पता नहीं कहा जा रहा है नोटिस की भी भरमार है, लेकिन उन्होंने इंतशार किस हद तक बर्पा किया, लेकिन उन्होंने कहा क्या, वो कोई एक नई किस्म की साइंस है जो आज हमारे सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून की दस्तरस्त अब शायद RTS से कहीं आगे जा चुकी है। वो क्या फरमा रही थी अलीमा खान साहब, ज़रा सुन लीजिए। एक और चीज जो इमरान खान ने आज खास स्ट्रेस करके भेजा है कि आप जाके लोगों को बता दें, उन तक लॉयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है और उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टीज को भी बता दें। नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं जहां से रिजल्ट्स आने हैं और उनका इरादा ये है कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे। रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो उनको तब्दील करेंगे। अब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद पुराने वक्तों की बात है जब जिसका वो कहते हैं ना हाथ बैठा हुआ हो और जो जिसके लिए किया गया हो, फिर उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ सिस्टम के अंदर गुंजाइश निकल सकती है और कहाँ कहाँ मामला हो सकते हैं। इमरान खान की जानिब से या उनके वकला की जानिब से कहा जाता है कि जी ये इंसाफ को रौंदा जा रहा है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कि निज़ाम इंसाफ को तमाशा बना दिया गया है। जी हाँ, लेकिन मसला ये है कि निज़ाम इंसाफ पहली मर्तबा तमाशा नहीं बना, ये तो हमेशा से बनता रहा है। आज आपके खिलाफ बन रहा है, कल आपके हक में बन रहा था, कभी की दिन बड़े कभी की रातें। नुसरत जावेद साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये आपके नज़दीक आपने बड़ा वसी करियर, आपने सज़ाएँ होती, लोगों को वज़ीर आज़म को फारग होते, सब कुछ देखा, बड़ा कुछ होते देखा। ये जिस तरीके से जितनी हरिडली सज़ाएँ दी गई हैं एंड में, ये साइफर केस हो गया, ये नैब का जो तोशाखाना नैब केस है इसके अंदर, और अब ये इद्दत वाला भी जो चल रहा है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं हैट्रिक होने वाली है। ये क्या बहुत ज़्यादा ब्लेटेंट है ये सब कुछ, और नज़र आ रहा है कि ये कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं किसी को सियासी तौर पर कॉर्नर करने के लिए, या ये बस ऐसे ही है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड? नहीं जी, ये उससे ज़्यादा बात है। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है भाई, ये 9 मई के पर्सपेक्टिव में है और उस हवाले से रियासत ये बता रही है कि अगर हमारे साथ तख्त या तख्ता करोगे तो हम जीतेंगे। तो इसलिए एक ढिठाई भी है एरोगेंस ऑफ पावर को डिस्प्ले करने की। इसमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं बरती जा रही है, बाकायदा एक तय करके निशान इबरत बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
अब ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग इसका निशाना बन रहे हैं, क्या वो अभी तक साबित कदम हैं? तो मेरा ख्याल है कि सर, इस तरह की जो अब हो रही थी ना बात, अब टेंशन जहाँ पहुँच गई थी जी, मैं बदकिस्मती से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जी कि तहरीक इंसाफ हैज़ ब्लिंक्ड। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि जब आंखों में आंखें डाल के आप मैदान में खड़े हों तो बुशरा बीबी का अडियाला जेल की बजाय बन्नी गाला जाना जो है, इट शोज़ कि कहानी मुक गई है। मैं इसको जो है इसकी वजह से, ये तो वो मौका था कि जब जो बात मैं और आप कर रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये इंतहाई विद ऑडेसिटी इन्हें निशान इबरत बनाया जा रहा है। द पॉइंट इज़ कि बुशरा बीबी और उनके शौहर इस बात पर रजामंद क्यों हुए कि इनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद अडियाला में नहीं बल्कि बन्नी गाला में रखा जाएगा। सो जब आप अपने लिए इस सहूलत से शुरू करते हैं तो फिर सर आपके झुकने के अमल का आगाज हो चुका। बट साहब वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। वो कहते हैं मैंने कंबल भिजवाया, वो बुशरा बीबी को मिला ही नहीं। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा, कोई डील नहीं, कैंसिल कर दो, हम तो आई थी, मैं तो आई थी। अच्छा सर, बात सुने मेरी, मुनीब भाई आप तो वकील हैं भाई। जी सर। मुझे मेरी मर्जी के बगैर आप अडियाला जेल का आप कैसे भेज सकते हैं सर? मैं कहूँगा कि मैं आज से खाने को हाथ नहीं लगाता जी। साथ में यानी बानी तहरीक इंसाफ भी कहें, दोनों ताद में मर भूख हड़ताल की धमकी लगाएं और उस पर अमल भी करें। चले उसमें ये कह सकते हैं कि जी इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लिहाजा हम ये मरण भर्त वगैरह, ये तो गांधी करता था। जी जी जी। सर आप मुझे बताएं, आप बतौर वकील जी, आप अगर मेरे वकील हों और मैं आपको ये कहूँ कि मुनीब भाई मुझे ज़बरदस्ती अडियाला जेल में नहीं बल्कि अपने घर रखा जा रहा है, खुदा के लिए मेरे हकूक जो है इन्वोक कीजिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाइए और उस वक्त तक आप बाज ना आइए जब तक मैं जेल नहीं जाता। सर क्या आप मुझे वापस भेजते थे कि ऐसा कोई कानून नहीं है यार? नहीं सर, है। आप अगर वाकई जाना चाहते हैं तो आप जाते हैं और ये फिर अब इसमें ये निगोशिएशन हुई है। सर आप मुझे बताइए कि सजा तो सुना दी गई 1.5 घंटा पहले, तो अदालत बर्खास्त होगी ना भाई? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये जेल का फाटक क्यों खुल जाता है बुशरा बीबी के लिए? कौन से कानून के तहत सर? मुझे वो कहते हैं मैं गिरफ्तारी, जब मुझे पता चला तो मैं आ गई गिरफ्तारी में, रास्ते में थी, मुझे इत्तला मिली। जी हाँ जी, मैं तो सरेंडर करने आई थी। मैंने इस पे अमल किया। सर वही है ना कि जे मैं जान दी जगे ने मर जाना, एक दिन मैं दो जम दी, बहादुरों की तरह वो यूं गिरफ्तारी देने पहुंची और यूं जेल का फाटक खुल गया। किस कानून के तहत सर? फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी ना कि इन्फॉर्म किया, उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे और काली यानी गाड़ी में नजर सर बात की है नुसरत साहब, आप भी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा सर गल है ना, उन्होंने कह देता है तुसी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा टो कर रहे हो। सर जेड़ा साफी ये गल करेगा, जो ये बात करेगा वो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा टो कर रहा है। बात है ना मेरे प्यार सर, खुदा के लिए आप PMLN के जरा ट्रोल्स में जाइए। एक मरतबा मैंने आपके प्रोग्राम में वो ग्वाल मंडी और तोतिया मनमोतिया की और लंदन की बत्तियों की बात की थी। उस वक्त से लेकर अभी तक जो भाई तबाही मेरे बारे में अदा की जा रही है, खुदा के लिए देख लें ना करें ना ऐसे। सवाल ये है कि मैं जो आपसे सवाल नहीं, 1 मिनट मुनीब भाई जी सर, मैं जो सवाल उठा रहा हूं अगर वो बेबुनियाद हैं तो आपको हक पहुंचता है कि मेरे पे ये इल्जाम भी लगा दें। सर भाईजान, सर मैं तो खुद सजा सुनाने से 1.5 घंटे सर सजा सुनाने के 1.5 घंटे बाद आपकी गाड़ी आती है और जेल का फाटक खुल जाता है। जी जी, मैं सवाल करता हूं कि वो 1.5 घंटे नाश्ता किसके साथ किया गया? मैं सवाल करता हूं कि दूध कम था, नाश्ता जो है वो यानी केटर हुआ था या घर का था? ठीक है जी। और क्या सर्व हुआ था या खाली ड्रॉप हुआ था? और सर जिस रेस्तोरां से हुआ था बड़ा हाई एंड रेस्तोरां है, वो गालिबन मैं तो सर लाहौर दी रेहड़ियां दोते खद खाना ना जी कुलचे देना नाशा नहीं जानते। वो साइकोलॉजी वगैरह
लॉजी आगे जरूर आता है सर। इसके अलावा अच्छा बिल्कुल ठीक, बस सर वो अब लौट के घर जाना है, इतना बेसमत न बन, लौट के घर जाना है, बस मेरे सवाल का जवाब दे। बस सर बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, ये उन्होंने ललकारा सिस्टम को और बुशरा बीबी साहिबा तशरीफ ले गई गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा है कि भाई कोई डील शील नहीं, और बुशरा बीबी ने भी फरमाया है कि कोई डील नहीं, मुझे डील कैंसिल करें अगर कोई है तो, मैं तो गिरफ्तारी दे, मैं तो रहने आई थी जेल में, मुझे तो धोखे से रेस्ट हाउस का लेके निकले और फिर बनीगाला ले गए, कोई डील नहीं है, ये कैसे हो सकता है मंसूर साहब? मुनीब साहब, मेरा इसमें जरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है, कुड बी द अनपॉपुलर टेक, लेकिन मेरा जरा टेक इस पे डिफरेंट है। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के बारे में हम तनकीद करें, और करनी भी चाहिए, अगर उन्होंने डील किया तो बिल्कुल करनी चाहिए। नुसरत साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि डील के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि डील एक शख्स की तो नहीं होती ना, हाँ। डील तो दो अफराद की होती है, दो एंटिटीज की होती है आपस में, बिल्कुल। और सवाल ये है कि डील हुई किसके साथ है, किसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि चलें वो तो मुश्किल में है ना, उन्होंने तो रास्ता फरार इख्तियार करने की कोशिश, अब हम बैठ के अगला आधा घंटा इनका मजाक भी उड़ाना भी चाहिए कि भाई आप तो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब खुद एनआरओ आपने ले लिया, बिल्कुल ठीक है, मजाक उड़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब कैसा यू टर्न मारा है आपने, बिल्कुल ठीक है, ठीक। बट सवाल ये है कि कोई डील देने वाला भी तो है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। किसी ने ये फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी किसने दी है, वो किसने ये फैसिलिटी दी है कि एक ऐसी खातून जिसको 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, वो इस सिस्टम में से निकल के अपने घर तक वापस चली जाती है। सर, आखिर वो कौन से ऐसी ताकतें हैं, वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो साहब, काकड़ साहब कहते हैं ना मैनू पता है, वो कहते हैं मुझसे तो मशावरत ही नहीं हुई, निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं पता, तो फिर मंसूर साहब आपको पता होगा ना। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो दोनों बेचारे सही कह रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो इस सिस्टम के अंदर उतने ही पावरफुल हैं जितना इस वक्त इमरान खान है। वो भी अडयाला जेल में है ना, तो जितनी को पावर इमरान खान के पास है, उनके पास भी तकरीबन इतनी पावर है। कमाल है। निगरान अगर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर हमने बैठ के इमरान खान कितना ही बुरा क्यों ना हो, है पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आज़म, है एक सियासतदान, बिल्कुल, हम लोग बैठ के आधा घंटा बैठ के नवाज शरीफ और इमरान खान को जितना मर्जी बुरा भला कह ले कि ये लोग डीले खड़काते हैं, वादे कुछ करते हैं, दावे कुछ करते हैं और डीले खड़का के बाहर निकल जाते हैं, और दूसरी साइड की भी तो बात करें। हाँ, कि भाई आपने किस तरह इस जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ। वो जज मोहम्मद बशीर जो बेचारा छुट्टियों पे जाना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया, नहीं बेटा तूने छुट्टियां नहीं करनी, तूने पहले फैसला देना है। उसने फैसला दे दिया, उसकी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी कोई इज्जत है कि भाई वो भी बेचारा आज कहता होगा कि मेरे को एवं 14 साल की सजा करवाती, तुझे बनी काला ही भेजना सी। नहीं, बट मंसूर साहब उसका तो ये जो सारा सिनेरियो है उसका तो एक बड़ी शुरू ही मेरे ख्याल में नुसरत साहब ने एक जो पॉइंट किया वो बड़ा वजनी है कि ये सब कुछ एक उस 9 मई की छतरी के नीचे है, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपके, ये नेचुरली उसका आउटपुट तो मैं बताता हूँ जी सर, मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो आप खुद भी एक लॉयर हैं, आप इस बात को मानते हैं कि पनामा का मामला चलाते आपने अकामा में उड़ा दिया, ऐसे ही चलें ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे 9 मई बिल्कुल उड़ा के रख दें, जिसने 9 मई किया आप उड़ा के रख दें, बिल्कुल भी लीनियंसी मत शो कराइए। ठीक, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो गई है? नहीं। क्या ये तमाम अफराद इनको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब आज के बाद जो है वो ये पाकिस्तानी सियासत में इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? अगर तो ऐसा हो गया तो फिर इनके साथ जो मर्जी करें, लेकिन मेरे भाई 9 मई के चक्कर के अंदर जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर बात किए जाएं, हर चीज होती रहे कि जी चूंकि तू 9 मई कितना है नहीं छड़ना, चूंकि तू 9 मई कितना ऐसे नहीं छड़ना। हाँ, 9 मई के जो मुजरिम है उनको आप करारवा की सजा दें, बिल्कुल ना छोड़ें। अगर तो बुशरा बीबी भी 9 मई वाली हैं उनको भी ना छोड़ें, ठीक है, लेकिन ये 9 मई आखिर कितनी देर चलेगा? 2024, 2025, 2026 खत्म करें। अच्छा, मुझे उठा के जेलों में फेंक आपकी और अपनी या हमारी जितनी भी सहाफती जिंदगी है उसके अगले 2-3 साल तो इसका शोर मुझे कहीं कम होता नजर नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये राणा साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, अब दोनों साइड, अब एक बात तो ये कि नुसरत साहब ने जो कहा कि वो लड़ाई में होता है ना कि आप घूर रहे हैं एक दूसरे को, तो पहले आंख किसने झपकी? वो आंख झपकी गई इमरान खान साहब की जनब से, यानी कि उन्होंने एक रिलीफ ले लिया। वो कहते हैं हमने नहीं लिया, वी नेवर आस्क्ड फॉर इट। बुशरा बीबी ने कभी नहीं रिलीफ मांगा कि बनी गाला भेजे। मंसूर साहब कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म का भी कुछ भी नहीं है, ना वज़ीर दाखिला को कुछ पता है, वो तो बेचारे उनकी औकात ही कोई नहीं।
तो जिसने डील दी है उनके भी बारे में तो बात करें ना, कि उन्होंने कैसे रिलीफ दे दिया बुशरा बीबी को, जब बाकी खवातीन जेलों में हैं तो बुशरा बीबी को तो वो तो अब कन्विक्टेड हैं, जब तक उनकी सजा कलअदम नहीं होती या मुअत्तल नहीं होती, तो उनको कैसे ये रिलीफ दे दिया गया? राणा साहब, इशू ये है, मंसूर साहब के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में थे जिसमें आप भी थे, मैं भी था और मंसूर साहब होस्ट कर रहे थे। बिल्कुल। मैंने उसमें 5 बजे कहा था कि उसको अडियाला भेज रहे हैं, ठीक, ऑर्डर थोड़ी देर में हो जाएगा। ये मतलब रिकॉर्ड पे है ना बात, ये 3 दिन बनी गाला भेज रहे हैं। हाँ, बनी गाला उसे अडियाला नहीं भेजेंगे, रेस्ट हाउस कर रहे हैं। ठीक। मरियम नवाज को ऑर्डर दिया गया था, उसने ऑप्ट किया नहीं जा रही। आज मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि उनसे दोनों से पूछना है, इमरान खान से भी और बेगम बुशरा से भी। कल वो कह रहे थे हमें नहीं पता था, मैंने कंबल दिया। भाई फिर आपको ये तो पता था आप अडियाला से जा रहे हैं। और जो नुसरत साहब ने सवाल उठाया, जेल में जो रिपोर्टर जाता है उसकी रिस्ट वॉच भी ये चेक होती है कि कहीं वो डिजिटल तो नहीं है। हाँ। और फिर सब चीजें निकलवा के उसकी स्टैंप हथेली पे करते हैं ताकि वो कैदियों के या मुलजिम के उसमें ना चला जाए। बेगम बुशरा की गाड़ी जिस तेजी से आई वो सीन क्रिएट हो सकता था, वहां रुकती गाड़ी, पूछते भी इस गाड़ी में कौन है, ये सारा इल्हाम हो गया था। ये बात इसलिए हो रही है कि जिसने भी ये डिजाइन किया उसने कमाल किया कि सारी पार्टियां आपस में, मतलब आपको पता है ना कि ट्रोलिंग पार्टियां की आपस में भी तकसीम शुरू हो गई है कि खान को महात्मा बनाना है, लिहाजा बेगम बुशरा ने डील किया, वो खान मासूम है। मतलब वो सारे लल्लू पंजू यस्सू सारे आए, वो सारे इस चोचे को, रोटी को चोची कहने वाला बना के, मैं और लफ्ज नहीं कह रहा, और ये वहीं का वहीं मासूम अनिल खता बैठा हुआ है। ये कोई बात है भला? भाई ये सारी मिली भगत है। मुराद सईद का ट्वीट आता है और वो कहता है इस खान को ये 6 उसको इतनी लंबी किताब लिखी है जी जी जी, ये हमें डील ऑफर हुई है, 3 ऑफर जी, 3 ऑफर, वो मैं रहूंगा अभी आपके सामने। तो वही ना, उस नहीं उसमें 3 साल के लिए कहा है कि बनी गाला में बंद है। मतलब ये इल्हाम हो रहे हैं, सारों को छुप के बैठे हैं, ये सारे के सारे मिल के बैठे हुए हैं और वक्त पे आ रहे हैं। हर बंदे को अपना पता है, खान को अपना पता है, उसने टकरा के, और वो जो बात हो रही थी ना 9 मई कब तक चलेगा, वो 100% अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वही चलेगा। यही इसकी हकीकत है। ये उस तरह ही हकीकत है जिस तरह तहरीक लब्बैक को पीटीआई की गवर्नमेंट के वफाकी वजीर, वो भाग दौड़ यानी फवाद चौधरी जी, वो कहते थे कि हमने इसको कर दिया है बैन। और जब उसकी बैन लिफ्ट हुई तो मैंने जब कहा कि इसके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन का केस चलाओ, ये मीडिया पे चलाता है, तो वो मेरे भाग पड़ा कि जी सीक्रेट फंड चेक करो इसके कितने हैं। भाई मैंने कहा था आप करो। उस वक्त कहीं उस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई तुमने बैन की और मेरे पास लाए बगैर फिर बहाल कर दी, तो किसके कहने पे किया था? ये वही ताकतें हैं भाई। इस मुल्क में ताकत का नाम एस्टेब्लिशमेंट है। आप जो मर्जी रख लें, उनका ये फैसला है। एक मुख्तसर सा ब्रेक करी, वापस आते हैं। अलीमा खान साहबा की मैंने चलाई शुरू में, ये एक्चुअली क्या इन लाइंस पर हो रहा है सब कुछ? और ये जो इंतखाबात के अंदर आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल साहब, सारे बार बार रीएश्योरेंस मांग रहे हैं लोगों से कि भी वोट देना है, हमें मेजॉरिटी देनी है, ज़्यादा सीटें देनी है। बट क्या ये ऐसा ही पैन आउट करेगा या कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा? और ये जो डील की बात है, जो 3 चीज़ें जी इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं, जो मुराद सईद साहब की इस ट्वीट के अंदर बड़ी लंबी थोड़ी पूरी दास्तान है, वो इसकी क्या कोई रेलेवेंस है, हकीकत से करीब करीब है या नहीं है? ब्रेक के बाद एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नुसरत जावेद साहब, इंतखाबात में क्या ये रिपीट होगा 2018 वाला कि जी वो आरटीएस को बैठ रहा है, या कोई धांधली हो रही है, कोई बड़ी प्लानिंग है, इस टाइप की कोई चीज़ होगी? या इस बात पर जोर पड़ेगा कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ज़ाहिरी बात है आज़ाद फिर उनकी आज़ादी ख़ास जगह से सल्ब कर ली जाती है और फिर उनको बताया जाता है कि आपने वहाँ जाना है, ये तरीक़ाकार अपनाया जाएगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा? सर मेरा अपना ख्याल है जी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्टेट है ना वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है और शायद इन्हें आरटीएस बिठाने की ज़रूरत ना पड़े। अलीमा बीबी के भाई चूँकि वो दूसरे तरीके से आए थे जिसमें कंप्यूटर को मैनिपुलेट किया था, तो उनका ये ख्याल है कि चोरी करने का शायद वही एक वाहिद तरीका है साइंटिफिक। मैं ये समझता हूँ जी कि मंसूर साहब ने जो पॉइंट उठाया था वो बहुत वैलिड है। बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन था कि जी इमरान साहब या उनकी जमात को बुरा भला क्यों कहा जाए, ये क्यों कहा जाए, ये इम्प्लाई खाली हम करके खुश क्यों हो रहे हैं कि जी झुक गए ही, कि ब्लिंक तो उस पार्टी ने किया है। देखिए सर, ये जो रियासत होती है ना, एक इबरत का निशान बनाने के अलावा लॉन्ग टर्म में अपने मुखालिफिन को गंदा भी करती है। 4 अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, लेकिन सर 1980 में उस जमात के अहम तरीन रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब क्रूज़ पे थे,
उन्हें बुलवाया गया उस वक्त के वज़ीर दाखिला महमूद हारून साहब के ज़रिए और कहा गया कि हम आपको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यानी बनाते हैं और आप उनको जो है 2 हफ्ते तक इंगेज किया गया मुज़ाकरात में। अब जहाँ तक तो इबरत का निशान बनाना था तो अपने घर से उठी खदीजा शाह को नहीं छोड़ा गया, नहीं बख्शा गया। गरीब घरानों से उठी सनम जावेद को नहीं छोड़ा गया। आलिया हमजा जैसी खातून जो कि मैं समझता हूँ बहुत मेहनत करती थी, उसको नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर यह है कि इंगेज करके ये साबित किया जा रहा है कि शहर जाना में अब बासफा कौन है। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि बानी तहरीक इंसाफ कहते कि नो रेन और शाइन, ही स्टिल हैज़ द टाइम। जी आज को आखिरी दिन तो नहीं है। आई वुड ट्रस्ट, मैं सलाम पेश करूंगा कि अगर आपने ये ब्लफ कॉल करनी है तो बराए मेहरबानी दोनों मियाँ बीवी डट जाएं और कहें कि नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ अडियाला अनलेस वी गेट द रिलीफ। ठीक। अब एक बात मंसूर अली खान साहब, ये जो मुराद सईद साहब की ट्वीट आपने भी पढ़ी होगी, को 3 उसके हैं जी कि ये डील रखी गई है जी इमरान खान के आगे और 3 नाम दिए गए हैं उनको कि जी इनमें से कोई एक वज़ीर आज़म बना ले। मतलब आप कंसिडरिंग जो इस वक्त हालात हैं, ये कहीं करीब करीब भी आपको नज़र आती है इसका कोई कुर्बत या इसकी कोई हालात से, कोई इस वक्त के आज के हालात से, या ये सिर्फ वो विश लिस्ट है जो कि कई जहादी कोई यूट्यूब पे बैठ के, कोई किसी जगह बैठ के जिसका बस दिल है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब तमाम मसाइल से निकले, ये वो विश लिस्ट है जो कि वो बयान करे? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? देखिए मुनीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीका है वारदात है ना, वो 2011 से लेकर आज तक माइंड गेम्स जो है ना, वो उनसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं खेल सकता। नून लीग, पीपल्स पार्टी इस मामले में मेरे ख्याल में बहुत पीछे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करना, चाहे वो 35 पंक्चर की स्टोरी हो, चाहे वो अमरीकी साजिश हो, चाहे वो इस तरह की डीलों की बातें हो, बेसिक मकसद सिर्फ ये होता है, अगर आप उठा के देख लीजिए, और मैं आपको ये पैटर्न अभी आपको दिखाऊंगा कि जब से ये चीज़ आई है उसके बाद से इनकी पूरी जो ब्रिगेड बैठती है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख लीजिए कि वो उसी के ऊपर वीलॉग्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसी पे ट्वीट्स बनना शुरू हो जाएंगे कि देखा खान छा गया, खान ने कमाल कर दिया, खान को डीलें ऑफर होना शुरू हो गई। ना इनको पता है कि किसने डील ऑफर की, ना इनको पता है कि किससे बात हुई, कहां बात हुई, क्यों बात हुई। उनके सहाफ़ी खास तौर पे जो उनको सपोर्ट करते हैं, बस उन्होंने आंखें बंद करके इस पे चलना शुरू कर देना है क्योंकि जी एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी मार्केट के अंदर आ गई है और कप्तान जो है वो छा गया क्योंकि उसने कह दिया नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भावे पिछो गड्डी जड़ी वो बनी गाला जा रही है। ठीक है, तो ये एक, और ये दूसरी बात, ये जो जिस तरह अभी अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी आपने बात की, मतलब एक बेसिक बात है, इतनी बेवकूफ़ों वाली बात है, बट आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, सिंपल उसने इलेक्शन जीतना किस तरह, आपने एक कंप्यूटर हैक करना है तो सत्ते खैरा ने तुसी इलेक्शन जीत जाओगे। इनको ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस मरतबा ये फैसला हुआ है कि जितने भी हल्के हैं उसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं आरओ के पास जमा होंगे, आरओ वहीं पे अनाउंस कर देगा कि जनाब ये हल्का कौन जीता है। दिस विल नॉट गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स के पास, ये फाइनल अनाउंसमेंट नहीं जानी। अनाउंसमेंट आरओ के दफ्तर पे उधर ही हो चुकी होगी कि जनाब ये इलेक्शन, ये हल्का कौन जीता है। लेकिन आप, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, क्योंकि आपकी ये कंस्पिरेसी थ्योरी कल को जब आपने बताना है, जब आपने हारना है, अगर आपने हारना है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने हारना है तो यू नीड टू हैव ग्राउंड्स जो आपने इलेक्शन से पहले ही तैयार कर लिए हैं कि देखा अलीमा खान ने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर हैक होया तो तुसी इलेक्शन हार जाना। और नून लीग ने ना पूरी ये बात, इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के, जिसके पास कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने वकीलों ने बताया है। किसने बताया? वो कहते हैं वकीलों ने इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने कहा बाहर मैसेज ये पहुंचाएं सारों को। और वकीलों को किसने बताया? उन्होंने बाहरों पता लग गया होना है मंसूर साहब, पता लग गया। मैं वही कह, और इसी तरह ये 35 पंक्चर की स्टोरी भी जो है उनको इसी तरह किसी ने बताई थी। हाँ। और खान साहब कंटेनर पे चढ़ गए थे 35 पंक्चर लगा के, बाद में जाके कहते हैं जी मेरा सियासी बयान था और सॉरी नजम सेठी साहब बड़ी माजरत। हाँ। नहीं, वो माजरत भी वैसे किसी ने की थी। नहीं, माजरत डॉक्टर शाहिद मसूद ने की थी। डॉक्टर शाहिद मसूद की स्टोरी फ्लोट की हुई थी। उन्होंने माफी मांगी हुई नजम सेठी साहब से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक ये जरा इस चीज़ के ऊपर भी जरा थोड़ी सी बात अब मजीद हो जाए कि एक जो केस है जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ये पब्लिक डोमेन में तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी और सियासतदान है वो आ गई, ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँ। एक मुख्तसर सा वक्फा है, मैं ज़रा राना साहब के, जावेद साहब के पास और मंसूर साहब के पास एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राना साहब, ये इद्दत में निकाह वाला केस, ये भी
इमरान खान साहब ने तो इसका भी खैर अपने ट्वीट में वो जिक्र कराया, बस ये नहीं होना चाहिए था। ये इतने सेंसिटिव मामलात, घरेलू, ठीक है सब कुछ वो बताया जाता है जी। ये खावर मानिका साहब से पहले जो दरखास्त गुजार था उसके वकील भी रिजवान अब्बासी साहब, खावर मानिका के वकील साहब भी रिजवान अब्बासी साहब, ये नहीं होना चाहिए था। और ये घर पे हमला किया जा रहा है उनके, इमरान खान साहब के, ये नहीं होना चाहिए था। सर जी 2-3 चीजें पहले उससे बताऊं। अलीमा खान साहिबा ने आके कहा कि वकला ने बताया, और वकला को परसों वो क्या कह रही थी कि ये सारे टिकटें लेके भाग गए। ट्रस्ट इतना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इमरान खान को जब सजा हुई उन्होंने कहा बाहर जाके मैसेज दो कि बाहर निकलो। वो मैसेज अलीमा खान भी नहीं लाई बाहर, वो उनके वकला भी नहीं लाए। वो कहाँ गया मैसेज, किसके कहने पे रुका है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। यहाँ कहते हैं आके कि जी वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि कहा है। फिर अब मैं कहूंगा जी वो कर्नल साहब जिनको वो बार बार पुकारते हैं, कोई है वीडियो ऑडियो तो दस दो कि खान ने की कैसी। मतलब आरटीएस का तजर्बा होने के बाद, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपाही हर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद थे, बाहर भी थे। इस दफ़ा बाहर भी वहां होंगे जहां से बुलाया जाएगा तो नज़दीक लगेंगे, क्योंकि वो ठप्पा बराह रास्त फौज पे लगा कि जनाब आपने धांधली बराह रास्त की थी 2018 वाली, जहन में रखिएगा। तो ये चीज़ें सब कुछ करके, जो बाकी मंसूर ने बता भी दी बात आपको कि वहीं आना है, अनाउंसमेंट होनी है, तो कंप्यूटर हैकिंग कोई कंप्यूटर खेल है? या खान साहब जहां ये कह रहे हैं कि मैं बाजवा की बातों में आ गया और मैं हुकूमत ले ली, तो बता दें कि मैंने हुकूमत मांगी कैसे थी और मुझे जिताया कैसे गया था, तो ये भी इंकशाफ कर दें ताकि बाजवा साहब का पक्का काम कर दें कि हाँ उन्होंने ये काम किए थे। अब हम सब बातें करते हैं कि जी ये घरेलू बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी मीडिया पर्सन की, जब अब ये परसों ही एक एंकर की फैमिली पूरी की पूरी मीडिया पे आई हुई थी, तो जो पब्लिक फिगर हो गया तो हो गया। तो अब अगर उनके घरों में नहीं है ये गुफ्तगू खत्म हो रही, उनके साबका शौहर खुद अपनी बेटियों के मैसेजेस अदालत में दिखाते हैं कि उनकी बेटी जो 8वीं में थी और आज वो 6 साल बाद जहां पे पहुंची हुई है, एक को तलाक हुई है, मतलब ये कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन उनके साबका शौहर ये बातें कर रहे हैं। तो फिर हम और आप उसमें कहां पड़ गए हैं कि जब वो लठम लठ हो रहे हैं, मुक्के ठुक्के एक दूसरे को लगाने पे आए हुए हैं और मतलब वो गंदी नस्ल तक पहुंच गए एक दूसरे के ऊपर। तो भाई बात ये है कि ना करें आप इस तरह का काम, आपस में तय कर लेते। या तो वो बहम, मैं पहले दिन से कह रहा हूं मानेका साहब झूठे आदमी है, बहम शीरो शकर थे, वो पूरे फ्रूट्स खाए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, बिल्कुल हर तरह का, मतलब पूरी फैमिली ने खाया उन्होंने, ठीक है। तो ये मतलब बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हुक्मरान भी कैसे लाते हैं, हम अपोजिशन में भी कैसे लोग लाते हैं, और फिर भी हम उन्हीं पे खड़े हैं क्योंकि वो अकेला है और वो बेहतरीन है, वो फलाना है, वो फलाना है। नहीं, ये सारे सियासतदान एक जैसे, इन्होंने तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना। आप और हम इस पे बहस कर लें, अभी आपका चूंकि शो थोड़ी देर बाद चलेगा, हो सकता है जब ये शो हो तो फैसला भी आ जाए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर सुबह 9 बजे के अंदर गए हुए हैं और बाहर सिर्फ ओन चौधरी आए हैं, उन्होंने आके कोई बात की है जो आपने और हमने सबने सुन ली है। तो अभी फैसला होता है नहीं होता है, 342 का बयान खान साहब लिखवाएं, आज ना लिखवाएं, वो उनका, क्योंकि कल कुरान पाक के जो असल इशू था वो ये था कि मानेका साहब ने कहा मैं कुरान पाक उठाता हूं, कि जो बात मैं कह रहा हूं वो ठीक है, और खान साहब उस वक्त भागे जब उन्हें पता लगा कि फिर इन पे सवाल नहीं होगा बल्कि फैसला हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि या आप कानून पे चलेंगे या आप शरई कानून पे अगर जाने लगे हैं। तो ये बताएं कि फिर वो सिर्फ मीडिया से खेलना है, बात करनी है कि वही बात है कि जी सिर्फ आपने और हमें इस बहस में रहना है, बिल्कुल मीडिया में कैसे इन रहना है। अच्छा बस लोग तो गए, वक्त खत्म हो गया। मैं जरा लास्ट टुवर्ड्स द वेरी एंड, नुसरत साहब ये जो निकाह वाला केस है, इद्दत में निकाह वाला, ये जाती पर्सनल वेंडेटा भी इसके अंदर नजर आ रहा है कि इमरान खान की जात को भी तज़हीक का निशाना बनाया जाए, बदनाम किया जाए, ये उसके पीछे ये मोटिव भी है, बट इट्स जस्ट अनदर केस। नहीं सर, ये भी यकीनन है, और ये भी कोई, फिर अगेन हमारी जी मुसीबत ये है कि हमें जो है हम अपनी तारीख भूल जाते हैं। मुझे अभी तक याद है जी कि अब नेशनल अवामी पार्टी पर भी इसको कलअदम ठहरा कर पाबंदी लगा दी गई थी कि जी ये पख्तूनिस्तान की हामी है, इंडिया से पैसे लेती है वगैरह वगैरह। उसकी जगह सरदार शेरबाज मज़ारी साहब ने बनाई थी जी NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसमें शामिल थी बेगम नसीम वली खान जो हैं, एक पख्तून खातून होते हुए वो घर से बाहर आ गई थी। तो सरदार शेरबाज मज़ारी और बेगम नसीम वली खान साहिबा ये दोनों लंदन गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में या कोई मीटिंग या कोई और मसला होगा। वहाँ पर
पूरे अखबारात में अगर रिकॉर्ड में कोई जाए तो आप देखेंगे कि हमारे उन दिनों के जो मशहूर तरीन अखबारात थे उनके सफ़ा अव्वल पर ख़बर थी कि बेगम साहिबा बेगम नसीम अली ख़ान लंदन के फ्लास स्टोर से एंडीज़ जो हैं वो चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। तो इट वाज सच अ थर्ड रेट बिलो द बेल्ट काइंड ऑफ कैंपेन जो बंदा सोच ही नहीं सकता, लेकिन ये चली है, इसी मुल्क में चली है। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि रियासत को मौका देने वाले भी देखें ना, अब खावर मानिका साहब भी कितना बढ़ के अब खुद ही, जैसे आमिर आपको बता रहे हैं, जब वो खुद ही अपने घर के जो हैं वो दाग उछालने को आमादा हैं और बाकायदा बहुत, यानी उसके बारे में जज्बाती अचानक हो चुके हैं, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बीइंग अ स्टेट आपको मज़ीद ज़लील और रुस्वा करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास बिलिंग पार्टनर भी तो मौजूद है ना सर। ऐसे अदरवाइज आई थिंक कि ऑन प्रिंसिपल मैं दयानंदारी से कहता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ को कहना चाहिए था कि अगर इस लेवल पे उतरना है तो मैं हरगिज़ ना अपना दिफा करने को तैयार हूँ, ना को वकील खड़ा करने को तैयार हूँ। ओके, मुझे एब्सेंशिया में जो सज़ा सुनानी है सुना दो। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल ठीक, लास्ट कमेंट मंसूर साहब, ये जो बाकी केसेस है ना, करिए साइफर हो गया जी, अलकादर ट्रस्ट हो गया, नैब रेफरेंस हो गया, वो समझ आता है कि ठीक है जी वो एक केसेस है, बट इस केस के अंदर जो एक चीज़ नज़र आती है ना कि यार ये किसी के साथ ना एक पर्सनल या वो भी होता है कि यार इतना किसी शख्स से की नफरत भी एलिमेंट आ जाता है, नापसंदी का एलिमेंट भी आ जाता है। इसको कैसे एनालाइज करते हैं आपके, ये जिस तरह से सामने आया है और जिस तरह से खावर मानिका साहब अब बढ़ के आ रहे हैं, आपको याद हो खावर मानिका साहब अब अपनी साहबजादियों के मैसेजेस दिखा रहे हैं। एक ज़माने में तो सरकारी प्रोटोकॉल में उनकी साहबजादी सऊदीया तशरीफ़ ले गई, बुशरा बीबी साहिबा साथ थी, उनका गालिबन मस्जिद नबवी में उनका निकाह भी हुआ, सारा कुछ हुआ, पूरा सब कुछ उन्होंने एंजॉय भी किया उनकी पूरी फैमिली ने। बट नाउ दे आर सेइंग कि मेरा घर तबाह हो गया, सब कुछ हो गया, और सब इमरान खान ने किया। मैं मुनीब साहब जल्दी से, क्योंकि आपका टाइम कम है, इररिस्पेक्टिव के खावर मानिका क्या कह रहा है या इस वक्त क्या इल्ज़ामात लगा रहा है या उसने किस तरह उस टेन्योर को एंजॉय किया, मैं उससे हटके, मेरे लिए ज़्यादा जो तकलीफ चीज़ है ना वो ये है कि ये पर्सनल अटैक्स के हवाले से अब हम एक ऐसे प्रेसिडेंट को सेट कर चुके हैं, ये इतना अब और मतलब एक जिसे कहते हैं नया रिकॉर्ड बन गया है नीचे जाने का, कि मुझे अब खौफ ये आता है कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब ये दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त मतलब इक्तदार के मज़े लूट के पीडीएम के अंदर जो है वो करके आई हैं, इनकी औलादों के सामने जब ये चीज़ कभी आएगी तो ये कितना खौफनाक होगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है, क्योंकि अब तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, एक रूल बन गया कि कहानी यहाँ तक भी जा सकती है। ये नहीं कि माजी में नहीं गई हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जिस तरह भी नुसरत साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन खौफ इस बात से आ रहा है कि कहानी वहां तक भी जानी है। कहानी वहां तक भी जानी है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के हालात तल्ख हैं और बड़े शिद्दत है उनके अंदर, जो मामलात हालात हैं उनके ऊपर हमने एक बेलाग तबसरा तज्जिया आपके सामने रखा। इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।